हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य कराने वाले हैं। और इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए और सारे लोक नृत्य आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर आप लोगों के सामने ये समस्या रहती है कि आप लोग इन लोक नृत्यों को याद कर लेते हैं लेकिन कुछ ही समय के बाद तुरंत भूल जाते हैं, या फिर आप याद करते रहते हैं लेकिन याद नहीं होते हैं। तो आज आप हमारे साथ इन लोक नृत्यों को पढ़ेंगे और यकीन मानिए कि इसी क्लास में सारे लोक नृत्य आपको याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, पहला लोक नृत्य है आपका कठ घोड़वा नृत्य। तो इसे आप कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले आप लोगों को इसको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है और फिर वो किस तरीके से किया जाता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि उसका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में वो लोक नृत्य होता है और किस तरीके से होता है, वो याद रखना है। तो सबसे पहले हमने आपको क्षेत्र बताने की कोशिश की कि ये क्षेत्र कौन सा इसका होगा। देखिए, कठ घोड़वा नृत्य। अब देखो इसको कैसे आप रिलेट करोगे। देखो घोड़ा, यहाँ घोड़ा शब्द को पकड़ लो तो चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े चल, चल से याद कर लो, घोड़ा चल रहा है। ठीक, तो घोड़ा चल रहा है यानी कि घोड़ा चल रहा है, इसका मतलब है चल से हो जाएगा पूर्वांचल। ठीक, अब कठ घोड़ा है। कठ घोड़ा मतलब कठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी यानी लकड़ी का घोड़ा। तो लकड़ी का घोड़ा का मतलब कृत्रिम घोड़ा, बना हुआ घोड़ा। ठीक, और बने हुए घोड़े पर बैठकर लोग या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नृत्य करता है, उसे क्या कहते हैं? कठ घोड़वा नृत्य। तो जब भी आपके एग्जाम में आए कि कठ घोड़वा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप तुरंत बताएंगे कि घोड़ा का मतलब क्या होता। जो कठ घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा है ना, लकड़ी का घोड़ा। तो लकड़ी का घोड़ा वैसे चल तो नहीं पाएगा ना, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करते हैं कि चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। तो चल से आप पकड़ लीजिए पूर्वांचल। ठीक है, ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। तो अगला लोक नृत्य है आपका धोबिया नृत्य। अब देखो, धोबिया का मतलब क्या है? ये सीधी सी बात है कि धोबिया का मतलब धोबी समुदाय होगा, धोबी समुदाय। ठीक, तो ये तो चीज़ आपको याद हो गई होगी कि धोबी समुदाय के द्वारा ये किया जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो धोबी लोग होते हैं, धोबी अपने गधे से कहते हैं कि चल, उस पर गधे पर सामान अपना जैसे कपड़े वगैरह उस पर रख लेते हैं। इसके बाद उससे कहते हैं कि चलो अब चल, अपने गधे से कहते हैं कि चल मेरे गधे। ठीक है, तो वो गधा उनका चलने लगता है। ठीक, तो उस चल से आप इसको रिलेट कर लोगे, पूर्वांचल। ठीक है, तो ये जो नृत्य ये लोग धोबी समुदाय द्वारा जो किया जाता है, ये संतानोत्पत्ति, जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है उस समय ये इस समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि धोबी अपने गधे, धोबी और गधे के संबंध में ये गीत गाता है, गाने गाता है और उनके संबंधों को बताता है कि किस तरीके से धोबी वो गधा उस धोबी की मदद करता है। ठीक है साथियों, तो इससे आप रिलेट कर लीजिए कि धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला लोक नृत्य है गोडऊ नृत्य। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे। गोडऊ, यहाँ से इस शब्द को पकड़ो, गोड़ मतलब घोड़े। ठीक है, तो आप लोग अपने घोड़े से चलते हो ना। ठीक, अपने घोड़े से चलते हो तो घोड़े से क्या किया जाता है? चला जाता है। तो घोड़े से चला जाता है, इसलिए पूर्वांचल हो गया। ठीक है, और ये जो है ये प्रहसन प्रधान मतलब हंसी मजाक वाला ये नृत्य होता है। और जब ये नृत्य किया जाता है तो बीच बीच में हरबोल, ये जो शब्द है ना हरबोल, ये बोला जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला लोक नृत्य है विदेशिया नृत्य। तो देखो इसे कैसे याद रखोगे।
विदेशिया, विदेशिया का मतलब विदेश, विदेश। तो भाई लोग विदेश में जाते हैं, ठीक, पैसे रुपए कमाने, ठीक है, विदेश जाते हैं ना, तो विदेश चले जाते हैं, विदेश चल, कहाँ चल, विदेश चल, ठीक है। तो विदेश चल, चल से याद रखोगे पूर्वांचल, तो विदेशिया कहाँ का है, पूर्वांचल का, ठीक। और जब कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है तो उसकी पत्नी करुण क्रंदन करती है, करुण जो है शोकाकुल होती है कि देखो पति हमारे विदेश चले गए हैं। तो पति के विदेश चले जाने पर पत्नी द्वारा भोजपुरी भाषा में, किस भाषा में, भोजपुरी भाषा में करुण प्रणय किया जाता है, मतलब करुण मतलब एक शोक के भाव में, और प्यार भी जताया जाता है, ठीक है। तो विदेशिया नृत्य पति के विदेश चले जाने पर पत्नी द्वारा किया जाता है भोजपुरी भाषा में, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, पूर्वांचल से, ठीक है। इसके बाद अगला लोक नृत्य है जोगिनी नृत्य। तो जोगिनी नृत्य किस क्षेत्र का है, तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो अवध क्षेत्र का है जोगिनी। तो जोगिनी भाई, जोगिनी का मतलब जो जोगी होते ना, जोगी, अब जब जोगी गांव में आता है तो छोटे छोटे बच्चे उसको देख करके भाग जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि वो उन्हें मारेगा, उनका वध कर देगा, क्या कर देगा, वध कर देगा, जोगी क्या कर देगा, वध कर देगा, तो इसलिए बच्चे भाग जाते हैं डर की वजह से। तो जोगी को रिलेट कर लो वध से, वध का मतलब अवध, ठीक है। और ये जोगी नृत्य रामनवमी पर किया जाता है, कोई भी पुरुष व्यक्ति होता है और वो महिला का रूप धारण करके इसको करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला है कर्मा नृत्य। अब ये कर्मा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, देखो सोनभद्र और मिर्जापुर से। तो इसे कैसे आप याद रखोगे, कर्मा, कर्मा का मतलब है, इसको रिलेट कर लो कर्म से, कर्म। तो कर्म कैसे हैं, देखो कर्म खराब है, कैसे हैं, खराब। तो कर्म खराब हैं, तो खराब से तो जोड़ लो खरवार, ये खरवार जनजाति होती है, जनजाति, ठीक है। तो खरवार जनजाति के द्वारा ये कर्मा लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जैसे ही कर्म की बात आए वैसे ही क्या कहो, जैसे किसी के अगर कर्म खराब हैं तो आप उससे क्या कहोगे कि ए सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारी मर्जी हो वो करो, ठीक। जिसके कर्म खराब हैं, देखो कर्म खराब, और ये किससे कहा गया, किसी व्यक्ति से कहा गया कि सुनो सुनो, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारी मर्जी हो वो करो, ठीक। तो कर्म खराब हैं, सुनो, तुम्हारे कर्म खराब हैं, जो मर्जी हो वो करो, ठीक। तो जैसे ही कर्मा लोक नृत्य की बात आए तो समझ लेना कर्म खराब मतलब खरवार जनजाति द्वारा होता है, और ये कहा गया था कि सुनो, सुनो मतलब सोनभद्र, ठीक है, और मर्जी का मतलब मिर्जापुर, ठीक है, याद रहेगा ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौलर नृत्य। अब चौलर नृत्य कैसे याद रखोगे, देखो तो इसको आप याद इस तरीके से रख लो कि चौलर, इस चौलर शब्द से, इससे इसको लिख लो यहाँ चोला, ठीक। सुनो सुनो, मेरा चोला खराब मत करो, तुम्हारी मर्जी हो वो करो, जाके तुम्हारी मर्जी हो वो करो। तो चोला, सुनो मेरा चोला खराब मत करो, जो मर्जी हो वो करो, यानी कि चोला से हो गया चौलर, सुनो से हो गया सोनभद्र, और मर्जी से हो गया मिर्जापुर, ठीक है। ये अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए ये किया जाता है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला लोक नृत्य है नटवरी नृत्य। तो ये सबसे पहले तो आप याद कर लो कि ये किस क्षेत्र में होता है, तो ये पूर्वांचल में होता है, ठीक। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो नटवरी, नटवर, नटवर का मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण, ठीक। अब भाई श्री कृष्ण का अगर नृत्य आप देखोगे ना तो वहाँ चलना पड़ेगा, कहाँ, मथुरा, मथुरा चलो, और श्री कृष्ण यानी नटवर,
नटवर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को। तो नटवर जी का अगर आपको नृत्य देखना है तो आपको मथुरा चलना पड़ेगा, ठीक। तो चलो मथुरा यानी पूर्वांचल, ठीक। और चूँकि श्री कृष्ण भगवान यादव वंश में पैदा हुए थे तो यादव लोगों के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है नकटोरा नृत्य। ये जो नकटोरा होता है ये पूर्वांचल में होता है, ठीक। नकटोरा तो लगभग आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब शादी विवाह होता है तो जब लड़के की बारात चली जाती है उसके बाद महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके और नृत्य किया करती हैं, ठीक है। पूरा अपने आप को पूरा पुरुष बना लेती हैं, ठीक। ऐसे याद रख लो कि पूरा पुरुष, पूरा मतलब पूर्वांचल, पूरा पुरुष बना लेती हैं और पुरुष का वेश धारण करके वो नृत्य करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नटुआ नृत्य। नटुआ, देखिए जो लोग नट लोग नहीं होते हैं जो खेल करते हैं, जो नट लोग होते हैं वो द्वार द्वार पर जाकर के वहाँ नृत्य करते हैं और भीख मांगते हैं। अन्न मतलब अनाज मांग लेते हैं, वस्त्र मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, ठीक है। द्वार द्वार पर जाकर यानी कि चल चल कर क्या मांगते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है। तो अपना नृत्य करते हैं, चल कर द्वार द्वार पर जाकर भीख मांगते हैं, ठीक है। तो जब वो चल के जाते हैं तो उससे आप याद रख लो पूर्वांचल का है, और द्वार द्वार पर नृत्य करते हैं जिससे उनको अन्न, वस्त्र और पैसे मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो इसके बाद ये आपके 10 लोक नृत्य हो गए। अब देखेंगे कि आपको इन लोक नृत्यों में कितने लोक नृत्य याद हो गए हैं, ठीक है। अब इधर हमने ये 10 लोक नृत्य लिखे हैं और एक बार अब देखेंगे कि आप लोगों को ये याद हुए या नहीं हुए। तो देखते हैं। तो पहला है कठघोड़वा नृत्य। तो सबसे पहले आप हमें क्षेत्र बताइए कि ये किस क्षेत्र में होता है। कठघोड़वा, तो हमने बताया था आप लोगों को कि कठ मीन्स लकड़ी और घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा चल तो पाता नहीं है लेकिन उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो चल नहीं पाता है लेकिन चलाने की कोशिश करते हैं। तो किस क्षेत्र का हो गया, पूर्वांचल का हो गया, ठीक है। और लकड़ी के घोड़े पर बैठ करके कोई भी व्यक्ति नृत्य करता है, ठीक। बात समझ में आ गई। इसके बाद धोबिया नृत्य। अब जो धोबी है वो अपने गधे पर कपड़े वगैरह आदि जब रख लेते हैं, इसके बाद उससे कहते हैं कि चल मेरे गधे चल। तो चल से क्या हो जाएगा, पूर्वांचल, ठीक है। तो धोबिया नृत्य कहाँ का है, पूर्वांचल का है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि धोबी समुदाय जब बच्चे का जन्म आदि होता है उस समय ये नृत्य करते हैं और गधे और धोबी के संबंध में ये उस नृत्य में कहीं न कहीं उन संबंधों को उजागर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है गोड़ऊ नृत्य। तो गोड़ऊ आपने कैसे याद किया था, तो इस शब्द को आपने पकड़ा था गोड़, गोड़, गोड़ मीन्स घोड़े, ठीक है, घोड़े। अब घोड़े से आप लोग चलते हो, क्या करते हो, चलते हो ना, तो पूर्वांचल हो गया, क्या हो गया, पूर्वांचल। और इसमें क्या होता है कि ये हंसी मजाक वाला होता है। कैसा होता है, हंसी मजाक वाला। और बीच बीच में लोग क्या बोलते हैं इसमें, हर बोल, क्या बोलते हैं, हर बोल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये आपका है विदेशिया नृत्य। तो विदेशिया का मतलब विदेश, विदेश। और विदेश में कौन चला गया, कौन चला गया, पति चले गए, तो चले गए ना, चल, तो पूर्वांचल, ठीक, पूर्वांचल का क्षेत्र का हो गया। अब जब पति विदेश चले जाते हैं तो उनकी पत्नी मतलब करुण और प्रेम भी दर्शाती है और कहीं न कहीं और करुण भाव में वो गीत गाती है और नृत्य करती है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका जोगिनी नृत्य, जोगनी नृत्य। तो इसको कैसे आपने याद किया था, देखो जोगनी, जोगनी का मतलब क्या था, जोगी। तो जब जोगी गांव में आता है, ठीक, तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहीं वध न कर दे, हमारा वध न कर दे। तो वध से हो गया अवध, ठीक। तो ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। और कब किया जाता है ये नृत्य, राम नवमी पर, ठीक है। इसके बाद
अगला है कर्मा नृत्य। अब देखो कर्मा नृत्य का मतलब है, हमने आपको बताया था कि सुनो, मैंने क्या बताया था, सुनो तुम्हारे कर्म कैसे हैं, खराब हैं, खराब हैं, अब तुम्हारी मर्जी हो वो करो, यही तो बताया था। तो सुनो का मतलब हो गया सोनभद्र, इसका क्षेत्र क्या हो गया, सोनभद्र। कर्म से तो कर्मा हो ही गया। अब खराब का मतलब क्या है, खरवार। ये खरवार जो जनजाति होती है उसके द्वारा किया जाता है। और मर्जी मिर्ज़ापुर, मर्जी का मतलब मिर्ज़ापुर। तो ये दो क्षेत्रों में होता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में ये कर्मा नृत्य होता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, खरवार जनजाति के द्वारा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला है चौलर नृत्य। तो चौलर से हमने आपको क्या बताया था, चौलर का मतलब चोला, ठीक, इसको हमने चोला लिख लिया। अब सुनो, हमने क्या बताया था कि सुनो हमारा चोला खराब मत करो, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो जाके, यही तो बताया था। तो सुनो से हो गया सोनभद्र, सोनभद्र, और मर्जी से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, ठीक। तो जो चौलर नृत्य है वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और इसके बाद है नटवरी नृत्य। तो नटवरी के बारे में हमने क्या बताया था, नटवरी जो है पर्यायवाची किसका है, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण का अगर आपको नृत्य देखना है तो आपको चलना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा। तो पूर्वांचल का हो गया, ये कहाँ का हो गया, पूर्वांचल का, ठीक। और ये यादव लोगों के द्वारा किया जाता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला है नकटोरा नृत्य। तो नकटोरा ये भैया जो महिलाएं होती हैं, नकटोरा कब होता है कि जब परिवार में, घर में जब विवाह होता है तो जब लड़के की जब बारात चली जाती है, बारात चली जाती है, तब जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष का रूप धारण करके और नृत्य करती हैं। और ये पूरे पुरुष, पूरा पुरुष बन जाती है, मतलब पूरे पुरुष, पूरा पुरुष, पूरा से मतलब पूर्वांचल, ठीक है। इसके बाद नटुआ, नटुआ नृत्य। नटुआ से हमने आपको बताया था कि इसको नट लिख लो यहाँ पर, नट, नट से जोड़ लो। तो जो नट होते हैं ना, जो नृत्य आदि करते हैं, गाना बजाना करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि द्वार द्वार पर जाकर, द्वार द्वार पर जाकर क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये लोग मांगते हैं, नृत्य करते हैं, वहाँ नृत्य करते हैं, मांगते हैं, अन्न वस्त्र जो भी मिलता है। तो ये द्वार द्वार पर चल कर जाते हैं, कैसे जाते हैं, चल कर जाते हैं। तो पूर्वांचल, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नटुआ जो नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, पूर्वांचल से, ठीक। तो ये आप लोगों को 10 लोक नृत्य हमने आज करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये 10 के 10 लोक नृत्य कंठस्थ हो गए होंगे। और अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो आप दोबारा देख लें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी फिर से। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।